नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 18 पर और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि लाओस की राजधानी वियंतियन में जो आसियान शिखर सम्मेलन चल रहा है उसके ऊपर है। भारत आधार और यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग में अपने ज्ञान एवं अनुभव को आसियान देशों के साथ साझा करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं क्लाइमेट चेंज में विविध चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग की संभावनाएं भी तलाशेगा। 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के बाद गुरुवार को जारी संयुक्त बयान में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, दोनों पक्षों ने घोषणा की कि वे डिजिटल समाधानों के माध्यम से आसियान और भारत में पेमेंट सिस्टम के बीच सीमा पार संबंधों के सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिए आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी जारी किया, जिसमें इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और साउथ चाइना को लेकर के यूएन क्लॉज को लागू करने की भारत ने वकालत की। भारत हमेशा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता रहा है। इस रीजन में नौवहन एवं उड़ान की स्वतंत्रता को बनाए रखने एवं बढ़ावा देने और समुद्र के अन्य वैध उपयोग जिसमें निर्बाध वैध समुद्री वाणिज्य व्यापार शामिल है और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि भी की है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इंटरनल से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्र ने हिज़्ब उत तहरीर और उसके सभी स्वरूपों और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। अब बात कर लेते हैं इस कानून के विषय में। देखिए, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम वर्ष 67 में पारित किया गया था और यह अधिनियम अन्य बातों के अलावा आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं मुहैया करता है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए व्यक्तियों, संगठनों की कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज की अधिक प्रभावी रोकथाम करना है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम संशोधन विधेयक 2019, यह विधेयक सरकार को सेम ग्राउंड यानी समान आधार पर व्यक्तियों को टेररिस्ट यानी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। हिज़्ब उत तहरीर को भी दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारतीय नागरिक बनने वाले आवेदकों की जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है। दिसंबर 2019 में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में एक अमेंडमेंट यानी संशोधन पारित किया, जिसमें सेक्शन 21B में एक नया प्रावधान जोड़ा गया जो इल्लीगल माइग्रेंट्स यानी अवैध प्रवासियों को परिभाषित करता है। ये प्रावधान उसके अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और जिन्हें केंद्र सरकार ने पासपोर्ट एक्ट 1920 या विदेशी अधिनियम 1946 के अंतर्गत छूट दी है, उन्हें इल्लीगल माइग्रेंट्स यानी अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इसके बजाय वे 1955 अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता के लिए एलिजिबल यानी पात्र भी होंगे। संक्षेप में बात करें तो संशोधन ने धार्मिक आधारों पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल देशों के प्रवासियों के कुछ वर्गों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ढील दी है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये मिसलेनियस सेक्शन के अंतर्गत ये न्यूज कवर होगी। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 में दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को उनके इंटेंस पोएटिक प्रोज यानी गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो कि हिस्टोरिकल ट्रॉमा यानी ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को भी उजागर करता है। यह पुरस्कार 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी अगर INR यानी इंडियन रुपी में बात करें तो लगभग 8,08,18,477 रुपए बनता है ये, और इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। साहित्य के लिए अब तक 17 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है, जबकि कुल 119 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। हांगकांग इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली 18वीं महिला होंगी। वर्ष 2022 में यह सम्मान जीतने वाली आखिरी महिला फ्रांस की एनी एर्नॉक्स थीं। आज शांति के नोबेल प्राइज की घोषणा हो सकती है, इस पर नजर बनाए रखेंगे हम लोग। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था
और ये सोसाइटी सेक्शन के अंतर्गत ये न्यूज शामिल होगी जो कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत कवर होगी। न्यूज ये है कि 11 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लैंगिक समानता, शिक्षा एवं अवसरों पर प्रकाश डालते हुए दुनिया भर में लड़कियों को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह दिवस बीजिंग में वर्ष 1995 में विश्व महिला सम्मेलन से निकला है, जिसने लड़कियों के अनूठे अधिकारों एवं आवश्यकताओं को मान्यता देते हुए बीजिंग घोषणा को स्थापित किया। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवस के रूप में नामित किया है। 2024 का थीम है भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, बेहतर भविष्य बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर लड़कियों की आशा एवं दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। हालांकि उन्हें अपनी पोटेंशियल यानी क्षमता का एहसास करने के लिए सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों से समर्थन की आवश्यकता है। यही संसाधन एवं अवसरों के साथ लड़कियां लीडर्स और चेंज मेकर यानी परिवर्तन निर्माता बन सकती हैं, जो अपने परिवारों एवं समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। सरकार ने बालिकाओं से जुड़े हुए कई कार्यक्रम चला रखे हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।